प्रिय विद्यार्थियों, ये 2023 का जो मॉडल पेपर है संस्कृत विषय का, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बताते चलें कि इस बोर्ड के परीक्षा में आपको 100 अंक का जो कंपलसरी जो पेपर होता है, जो भाषा का एक पेपर होता है, तो प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के रूप में आप 100 नंबर का आप संस्कृत यदि लेते हैं तो इसमें इस तरह के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इस पेपर में 100 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, जिसमें आपको केवल 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। यदि गलती से आपने यदि 53-54 प्रश्नों के भी उत्तर दे दिए तो ऊपर से जो 50 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड जांच लेगा, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए इसके सटीक उत्तर को हम लोग देखते हैं। अगला दिया कि हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो इसका सही उत्तर होगा हत। ठीक है ना। जही क्या है, तो जही जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, इसको भी आप याद रखेंगे। हंतु जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, और हताम जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो है वो सखी शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सखीव्या। ये सखी नाम जो है वो खष्टी का बहुवचन का रूप है। ये सखी नाम जो है खष्टी बहुवचन का है, और ये पंचमी और खष्टी का एक वचन का रूप है, इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे कर्ता का चिन्ह पूछा है तो कर्ता ने कर्म को, ये आप याद रखते हैं ना, तो कर्ता ने हो गया, ये को जो है वो कर्म का हो गया। अगला पूछा है कि क्रिया का जनक किसे कहा जाता है, तो ये उपसर्ग को कहा जाता है। अगला दिया है कि तत् शब्द का रूप किस लिंग में मिलता है, तो सभी रूप में मिलता है। ठीक है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सब में मिलता है। अगला दिया है कि कृता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्री अधन त प्रत्यय, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा कृता। तो अगला जो है ये ज्ञान में जोड़ेंगे तो क प्रत्यय, तो ज्ञाता हो जाएगा। पत में ता जोड़ता है तो पतिता हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण है। गम में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो गता हो जाएगा। दृश्य में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृष्टा हो जाएगा। तौतु के कुछ उदाहरण में आपको हम बता दें, जिससे गत धन तौतु, गम धन तौतु हो जाएगा तो गतवान हो जाता है। तो वान जरूरी नहीं है कि वान सब में रहेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस में हम देखते हैं कि वान जिसमें लगता है उसमें तौतु प्रत्यय होता है। जैसे दृश्य धन तौतु हो गया तो दृष्टवान हो गया। ये तुमुन और मतुब्य ये प्रत्यय हैं, ध्यान देंगे। तुमुन का जो है वो के लिए स्थान पर लगता है, के लिए के अर्थ में। जैसे दा धन तुमुन, ध्यान देंगे। जैसे दा धन तुमुन प्रत्यय, तो इसमें धातुम हो जाएगा। गम धन तुम प्रत्यय जो होता है गम जाना, तुमुन प्रत्यय गंतुम हो जाएगा। दृश्य धन तुमुन दृष्टुम हो जाएगा। जैसे धी में मतु प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, धीमान हो जाता है। धीमान जिसको हम बुद्धि वाला कह सकते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि वागीश किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वाक अधन ईसह, वागीसह हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 हो जाएगा इसका उत्तर। दिया है एतत् शब्द का रूप किस लिंग में मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। एतत् शब्द का रूप जो है स्त्रीलिंग में मिलता है। अगला है क्वेश्चन कि नदी किस शब्द है, क्या है, तो नदी बहती है, तो इसको स्त्रीलिंग होती है। ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग में है। अगला दिया है कि नाटककार भास के कितने नाटक हैं, तो इनके जो है वो 13 नाटक हैं, याद रखेंगे। अगला पूछा है कि उपजीव्य काव्य कौन सा है, तो ये महाभारत है, इसको भी आप याद रखेंगे। महाभारत के रचयिता जो थे वो, महाभारत के जो रचयिता थे कौन थे, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है ना, वेद व्यास थे इनकी रचना। रघुवंशम जो है वो कालिदास। ठीक है ना। कुमार संभव भी कालिदास का है। मेघदूत है। ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तो ये याद रखेंगे, ये कालिदास का है। ठीक है ना। और इन्हीं को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और किराता अर्जुनी जो किसकी है, तो इसकी जो रचनाकार है वो भारवी हैं, याद रखेंगे इसको भी।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि आदि कवि किसे कहा जाता है, तो आदि कवि जो है वाल्मीकि को कहा जाता है। और वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण की रचना की थी, है ना। बता दें, बाणभट्ट की जो रचना है वो है हर्षचरित और कादम्बरी। ये याद रखेंगे, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट की। भास के बारे में बताया गया था ना कि 13 इनके जो है नाटक रचनाएं हुई थी, और जिसमें से 8 जो है अनेकांकी हैं, 8 जो है इसमें अनेक अंक है, अनेकांकी है, तथा 5 जो है वो एकांकी हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछ देता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ज्योतिष शास्त्र का मुख्य विषय क्या है, तो काल मतलब समय का, भविष्य को लेके, और खगोल का ज्ञान, ठीक है ना। ये मतलब जो ग्रह नक्षत्र है उनकी गति के बारे में, इसके बारे में चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पुराण कितने हैं, तो बता दें, जैसे ये होता है अष्टादश पुराणेषु, तो अष्टादश का मतलब होता है 18 पुराण, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिल्हड़ कवि की रचना क्या है, तो बिल्हड़ कवि की जो रचना है वो विक्रमांक देवचरित है ना। मुद्रा राक्षस के जो हैं वो हैं विशाख दत्त, याद रखेंगे, विशाख दत्त। प्रश्न का थोड़ा सा रूप जरूर बदल देगा। राय तरंगड़ी जो है वो कल्हड़ की रचना है, इसमें जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में लिखा गया है। और प्रसन्न राघव जो है वो जयदेव की रचना है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि नृत्य शिक्षकों यो विवाद जो है वो पाठ उदगृत है, तो ये मालविकाग्निमित्रम से है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये कालिदास का नाटक है और 5 अंक हैं इसके, ये भी पूछ दिया है कभी के 5 अंकों में विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है। ये स्वप्नवासवदत्ता जो है वो, इसके जो लेखक हैं वो है भास, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस की भी चर्चा हुई। अगला पूछा है कि वर्षावरणम पाठ उद्गृत है, तो ये रामायण से उद्गृत। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित हैं, तो ये सुश्रुत संहिता से संबंधित हैं, और सुश्रुत ने इस ग्रंथ को लिखा भी है ना। सुश्रुत कौन थे, तो ये माना जाता है कि ये प्रथम चिकित्सक थे। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा से संबंधित इस सुश्रुत संहिता में वर्णन किया गया। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और एक है अष्टांग हृदयम, ये तीनों मिला के बृहद त्रयी ग्रंथ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्वप्नवासवदत्तम में कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। अगला दिया राजा उदयन का मंत्री कौन था, तो योगंधरायण था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मचारी कहाँ का रहने वाला था, ये नाटक के सब क्वेश्चन है, तो ये राजगीर का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वरुण किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, तो पुत्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भार्गवी और वारुणी में कैसा संबंध था, तो ये पिता और पुत्र का, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। नाम से लग रहा है कि पुत्री है, लेकिन ये पुत्र का संबंध था। अगला दिया है कि अन्न, प्राण, चक्षु, स्रोत और मन, इन सभी को क्या कहा गया है, तो ये ब्रह्म कहा गया है। संस्कृत के 2 पेपर पढ़ेंगे, दोनों को यदि आप देख लेंगे तो जरूर से आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा कि रघुवंशम महाकाव्य में किस वंश का वर्णन है, तो कुरुवंश का, याद रखेंगे, है ना। आगे प्रश्न दिया है कि ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यया, इस पंक्ति के माध्यम से किस राजा का गुणगान किया गया है, तो इसमें राजा दिलीप का गुणगान किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, राजा दिलीप का। राजा दिलीप को प्रजा किसके समान मानती थी, तो राजा दिलीप को जो प्रजा है वो पिता के समान मानती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कार्ल मार्क्स कौन था, तो इस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ये समाजवादी चिंतक था, है ना, लेकिन और शास्त्र के हिसाब से पूंजीवादी आलोचक भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपके विषय के हिसाब से ये समाजवादी चिंतक। अगला क्वेश्चन पूछा है संसार में निर्धनता के समान क्या नहीं है, तो दुख नहीं है। निर्धनता क्या होती है, दुख का कारण होती है, और तो दुख नहीं है ना। अगला दिया है कि पाटलिपुत्र का श्रेष्ठी कौन था, तो पाटलिपुत्र का जो श्रेष्ठी था वो चंदन दास था। अगला दिया है कि कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने किस वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, तो बता दें,
नंद वंश का नाश करके, ठीक है ना। और ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो शासक थे उनको शासक बनाया। अगला दिया है सुश्रुत संहिता कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 6 खंडों में विभक्त है। अगला दिया है गात्रम पद का अर्थ है, तो गात्रम पद का जो अर्थ होता है वो मन होता है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, कट गया है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है मन। अगला दिया है शरीराया सजननम को क्या कर्म को क्या कहा जाता है, तो शरीर को सजाने के लिए क्या करना चाहिए, तो व्यायाम करना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। दिया पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की शताब्दी के, तो ये 19वीं शताब्दी के। इस शब्द को इसको भी उत्तर याद रखेंगे, 19वीं शताब्दी के साहित्यकार थे। अगला दिया भारत देश की महती प्रशंसा कहाँ की गई थी, तो अमेरिका के समाचार पत्रों में भारत देश की। अगला दिया सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे, तो ये धर्मपाल थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि धारिणी अग्निमित्रम की कौन थी, तो राज्ञी थी। गणदास कौन था, तो ये नृत्य शिक्षक था, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गणदास जो है नृत्य शिक्षक था। अगला दिया नृत्य संगीत योग्यता विषयक विवाद किनके किनके मध्य में हुआ था, तो गणदास और हरदत्त के बीच में, गणदास और हरदत्त के बीच में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी, गणदास और हरदत्त के बीच में। अगला दिया परोपकार पाठ उद्घृत है, तो नीति शतकम से। अगला दिया दानेनम पाड़िनम तु कंकड़ेन, ये जो है परोपकार इस पाठ में से संकलित किया गया है। अगला दिया है कि त्रिभुवनम में समास कौन सा है, त्रिभुवन यहाँ जो शब्द में इसमें ध्यान देंगे ये संख्यात्मक है, तो ये द्विगुणी हो गया ना। संख्यात्मक से यदि कुछ नया अर्थ निकल के आएगा तो बहुब्रीहि होगा। जैसे दशानन देगा तो दशानन में क्या होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। 10 सिरों वाला अर्थात रावण है ना, तो इस तरीके से याद रखेंगे। थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेंगे। द्वंद्व जिसमें बीच में हाइफन लगा रहेगा बीच में, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। जैसे माता च पिता च, तो इसमें हो जाएगा माता पिता के बीच में हाइफन लगा रहता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला दिया है कि कौटिल्य वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे, तो ये पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है उसकी को कहते हैं ना। राजगिरी राजगीर का पुराना नाम है। अगला दिया है कि याज्ञवल्क किस राजा की सभा में थे, तो ये राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क के थे। अगला दिया है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार जो थे वो कौटिल्य थे। और इसमें राजनीतिक जो इसका जो विषय वस्तु है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। वात्स्यायन की रचना क्या है, कामसूत्र है, कामसूत्र। आर्यभट्ट की क्या है, आर्यभट्टीय, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि संतान रहित होने के कारण सत्यवर्मा ने किससे पुनः विवाह किया, तो गौरी से विवाह किया। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कट गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी। अगला क्वेश्चन है कि राजहंस किस राज्य का राजा था, तो मगध राज्य का राजा था, मगध। अगला दिया कि सोमदत्त प्राप्ति कथा का मुख्य विषय क्या है, तो अमात्य पुत्र की प्राप्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमात्य पुत्र की प्राप्ति। अगला दिया कि अंतेवासी तीर्थ यात्रा करने किस नदी के तट पर गए थे, तो ये दक्षिण भारत की जो नदी थी कावेरी नदी के तट पर गए थे। अगला है ये मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है, याद रखेंगे। और ये राजनैतिक नाटक है ना, इसके 2 अंक हैं, याद रखेंगे। इसमें 10 प्रकरण है, 10 प्रकरण है और उसके 2 अंश हैं ना। तो पहले अंश में जो चारुदत्त और वसंत सेना का, इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है, तथा दूसरे भाग में आर्यक जो है उसकी राज प्राप्ति का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से 2 अंशों में बटा हुआ है, 10 इसके प्रकरण हैं। देखिए अभी एक आई गया, यही वसंत सेना जिसकी बात मैं कर रहा था, तो ये हो गया गणिका थी है ना, वसंत सेना कौन थी, गणिका थी। अगला दिया निर्मल ज्योत्सनः शशि ग्रश्यते प्रसन्नम जल कलुषायते, ये उक्ति जो है वो अधिकरणक की है, अधिकरणक की। अगला दिया कि वर्षा वर्णम पाठ में राम किसके साथ वर्षा काल बिताते हैं, जैसे अभी चर्चा किया था, वर्षा वर्णन जो है रामायण से लिया गया है,
तो राम लक्ष्मण के साथ, ठीक है ना। और उनके जो छोटे भाई अनुज थे लक्ष्मण, उनके साथ वर्षा काल बिताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण के साथ। अगला दिया है प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान, ये जो है पाठ के वर्षा वर्णन से लिया गया है। अगला जो दिया है वो खटचारणास्पद का अर्थ क्या है, तो ये भौरा होता है ना। तो खट चरण में 6 इसके पैर होते हैं, यहाँ से भी पता कर सकते हैं इन दोनों के जो है वो पैर 6 नहीं होते हैं, तो खटचारणा जो है भौर के लिए आया है। अगला दिया तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासवदत्तम के किस अंग से लिया गया है, तो ये प्रथम अंक से लिया गया है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला दिया योगंधरायण पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रख देता है, तो बता दें ये वासवदत्ता को रख देता है। अगला दिया है ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु, ये जो है ना ये मंगलम पाठ से संबंधित है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हैं ये सारे आपके पाठ हैं संस्कृत के। अगला दिया है कि अच संधि किसको कहते हैं, तो ये स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अगला दिया है पुस्तकालय, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पुस्तक धन आलय हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है ना। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन जो है सी इसका सही होगा, दीर्घ संधि। अगला जी है सेदन अनम में संधि, तो जानेंगे ये सैनम हो जाएगा, से में संधि होकर ये सैनम बनता है। और इसमें जो है अयादि संधि है, ये भी याद रखेंगे, है ना, अयादि संधि। नेधन अन होता है, नयन होता है, इसमें भी अयादि संधि है। अगला दिया बनौषधि, बंधन औषधि, मतलब कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। अगला दिया है कि गुरु अत्र उदाहरण है, कौन सी संधि का, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अगला दिया सच्चिता का संधि विच्छेद है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये सतधन चित्त। अगला दिया फलोदगमय में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है वो गुण संधि है, फल धन उद्गमय, फलोदगमय। अगला दिया द्विज धन आत्मज, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। अगला दिया है एचो अयवयावा, जो सूत्र है ये किसका है, तो अयादि संधि का है, ठीक है ना, अयादि संधि, इसको भी आप याद रखेंगे। वृद्धि का होगा वृद्धि रेची, गुण संधि का होता है आद गुण। अगला दिया है प्रत्यागत, तो ये जो हो जाएगा प्रतिधन आ, तो प्रति और आ जो दोनों मिल के हो गए आपके इसके उपसर्ग, ठीक है ना। जिसे दिया है कि संबंध कारक है ना, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा हो गया, का के की हो गया, ये कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया ना। अगला दिया नमः पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, नमः। अगला दिया है भित प्रार्थना भय हेतु, सूत्र जो है किस कारक का है, तो यह अपादान कारक का सूत्र है। अगला दिया है मृगा विभेति, ये हो जाएगा व्याघ्रात विभेति। अगला दिया है कि समय पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला दिया अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी, जो लोग पढ़े होंगे प्रथम द्वितीय ऐसे करके, तो सप्तमी विभक्ति जो अधिकरण कारक। और आपादान जो होता है वो पंचमी, आपादान जो होता है वो पंचमी। अगला दिया है जैसे निधन अंत तो नयन था, वैसे पोधन अक हो जाएगा, तो पावक हो जाएगा, तो ये अयादि संधि का हो गया। इत्यादि का हो जाएगा इति धन आदि, महाधन ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, तो इत्यादि जो हो गया वो आपका यण संधि का हो गया, और महर्षि जो हो गया आपका गुण संधि का हो गया, इसको भी आप याद रखें। मोह जो है ये सूत्र है विसर्ग संधि का, इसमें याद रखेंगे, अनुस्वार चिन्ह लगता है। अगला दिया है उल्लेखा में कौन सी संधि है, तो उत धन लेखा हो जाता है, तो ये आपका हो गया व्यंजन संधि का, क्योंकि दो व्यंजन आपस में योग कर रहे हैं, तो व्यंजन संधि।
अगला दिया है पश्यति। पश्यति मैंने होता है देखना है, तो ये हो गया इसका दृश्य। दृश्य मैंने देखना होता है, पा मैंने प्राप्त करना, पिए पीना। अगला दिया है कि अकरोत किस लकार का है, तो ये आपको बता दें कि ये लंग लकार का है। अगला है पिबेत किस लकार का, तो पिबेत ये चाहिए के अर्थ में है, तो ये विधिलिंग का है ना। किसका है, विधिलिंग का पिबेत। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, पिबेत के लिए। दिया है कि रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनता है, तो रोदितु बनता है, रोदितु, रोदितु। अगला दिया है कि कारक में प्रत्यय है, तो नूल प्रत्यय जो होता है, ये जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अगला दिया है कि शुष्का में कौन सा प्रत्यय है, तो ये त प्रत्यय है, त। अगला दिया कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा तब्यत प्रत्यय है ना, पहला ऑप्शन। कर्तव्यम में तब्यत प्रत्यय है। अगला दिया स्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है तत्वा प्रत्यय। अगला है जेतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये तुमुन प्रत्यय है, याद रखेंगे। दिया अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये स्त्री प्रत्यय है, याद रखेंगे, स्त्री प्रत्यय। देखिए ये जो है ना संस्कृत के विद्वानों के जो से ली गई है आंसर की, तो इसमें व्याख्यान मैं नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मुझे बोल के इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कुछ बहुत विद्यार्थियों की मांग थी कि केवल आंसर की हमको उपलब्ध कराया जाए, तो इसलिए ये आपको प्रस्तुत कराया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये स्त्री प्रत्यय जो है, डी ऑप्शन है ना। अगला ये धार्मिका में प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका ठक प्रत्यय। अगला दिया है कि उपगंगम में कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। अगला दिया है दुखातीता में कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास है। अगला दिया अयोग्य में किस समास का उदाहरण है, तो नई समास का उदाहरण है ना, इसको याद रखेंगे। अगला दिया संख्यावाची समास किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा हो चुकी थी, जिसमें संख्यात्मक वो रहता है, तो द्विगु समास है। और जैसे कोई नया अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इत्यादि का मैंने बताया था, इति धन आदि होता है, तो इति जो होता है इसका जो होगा उपसर्ग हो गया, तो इसका पहला उत्तर जो हो जाएगा इति। अगला दिया है द्वादशा, मैंने 2 और दशा, 2 10 मिलके हो गया आपका, ये एकादशा हो गया। 20 को विंशति लिखेंगे, इसको द्वाविंशति लिखेंगे, ये भी याद रखेंगे। अगला दिया है कि नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनता है, तो निदानम जो है वो इससे नहीं बनता है, शेष में नी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो रूप है वो नदी हो जाएगा, नदी है। प्रकार से आपको 100 प्रश्न के आपको सटीक उत्तर आपको कराए गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक जरूर करेंगे, है ना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।